हेलो एवरीवन, भारत केमिस्ट्री क्लासेस की नई वीडियो में मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की 4th यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज इसमें हम स्ट्रक्चर बनाना समझते हैं और वो हमारे लाइफ टाइम ही काम आते हैं जब तक हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। करते हैं इसको सिंपल वे में। उससे पहले मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा जो वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं और एफबी पे मैसेज कर रहे हैं अबाउट माय वीडियोस, एंड जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है वीडियो बनाने की, बहुत जल्द मैं उन वीडियो को भी बनाऊंगा। ये प्यार बनाए रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें अराइज होता है वो होता है दैट व्हाट इज अ बॉन्ड। दैट की बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड सिंपल बंधन, कर्ण अर्जुन जन्मों जन्मों का जो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। बॉन्ड क्या होता है? इट द फोर्स विच होल्ड टू और मोर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टुगेदर। देखिए, मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं आप लोगों को, केमिस्ट्री में एक बड़ा फेमस वर्ड होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बोला करते हैं बनाने वाले पदार्थ, किसी भी चीज को जो बनाने वाले होते हैं। केमिस्ट्री में हर एक चीज आपकी मिलकर बनती है एम से। एम बोले तो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। सिंपल शॉर्टकट आप लोग याद रखना, केमिस्ट्री में हर चीज मिलके बनती है एम से, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर हम करना चाहें, सिंपल सी बात करते हैं, सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों अलग अलग है, दे आर एटम्स। अगर उनकी शादी हो जाती है दे बिकम्स मॉलिक्यूल, एंड शादी के बाद ब्रेकअप हो जाता है, सलमान भाई अपना दुखी हो जाना है, कैटरीना के भाभी ने खुश हो जाना है, तो ये क्या बन जाएंगे? आयंस। दो अलग अलग चीजें हैं, एटम कंबाइन हो जाती हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन के बाद डिसोसिएट हो जाती हैं, तो उन पे कुछ ना कुछ चार्ज आता है, दे बिकम्स आयंस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो हम बात कर रहे थे बॉन्ड की। तो क्या होता है बॉन्ड? इट इज द फोर्स व्हिच होल्ड टू और मोर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टुगेदर। दैट की कोई मॉलिक्यूल है ए बी। अब ए एंड बी आपस में जुड़े हुए हैं, ये किसी ना किसी बॉन्ड की वजह से ही जुड़े हुए हैं। इस बॉन्ड ने ही इनको आपस में बाउंड कर रखा है, बांध रखा है। जैसे एक बात समझिए, हम लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, इन द एंड हम लोगों को घर ही जाना होता है। रीजन? बिकॉज़ हमारे बीच में एक बॉन्ड है, दैट्स व्हाई हम लोगों के बीच में अट्रैक्शन है और इन द एंड हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं। तो बॉन्ड होता है फोर्स व्हिच होल्ड टू और मोर एटम्स टुगेदर। अगली बात ये होती है दैट व्हाई डू एटम्स कंबाइन। ये भी बड़ा फेमस टॉपिक चला करता है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। दैट के एटम्स कंबाइन ही क्यों होते हैं? वो सिंगल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, एक सिंपल समझिए, हम लोगों में एक थ्योरी होती है दैट हम सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो तो बहुत अच्छी हो। रीजन? बिकॉज हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर क्या हो? स्टेबल हो। ऐसे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, जिनमें से एस एंड पी ब्लॉक के टोटल 50 एलिमेंट्स हैं। ये सब भी स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबल बोला जाता है, हम सबकी थ्योरी यही है, जो अमीर है वो स्टेबल है। तो ऐसे ही इन सब में सबसे अमीर होता है ग्रुप 18। और ग्रुप 18 को याद करने की ट्रिक क्या होती है? याद करने की ट्रिक हुआ करती है हीना, नीना और कटरीना, जीती, रहना। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप है, मींस सबसे अमीर ग्रुप है। अगर आपको एटॉमिक नंबर आई थिंक सबको याद ही होगा, हीलियम का होता है 2, नियोन का होता है 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 एंड लास्ट वन रेडॉन 86। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, नियोन 2s2, आर्गन 2s2 2p6, 3s2 3p6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 4p6, इसकी
5s2 5p6 एंड लास्ट वन 6s2 6p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती है। तो बात यह है कि why do atoms combine, मैंने आपको बोला है हम सब स्टेबल होना चाहते हैं, ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबल मींस सबसे अमीर बनना चाहते हैं वो लोग। सबसे अमीर है हमारा ग्रुप 18। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हुआ करती है atoms combine with each other to become stable। वो कंबाइन इसलिए होते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, या फिर आप कह सकते हो टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस और पी ब्लॉक का हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो नोबल गैस एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे अटेन कर ले, जो जिसके पास पड़ेगा। लाइक अगर हम 17 की बात करें, 17 के पास 18 पड़ेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो एलिमेंट 18 का बनना चाहता है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है तो वो 18 तो नहीं बन सकता, तो वो कोशिश करता है कि वो 10 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। तो यहां से दो रूल बने थे, देखिए 1s2, इसके पास वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन एंड इन सब के पास वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से आपके बन गए थे दो रूल, डबलेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। देखिए क्या होता है, what is doublet rule and what is octet rule। डबलेट रूल मीन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड ऑक्टेट रूल मीन्स हुआ करता है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। डबलेट रूल को फॉलो करेंगे जो हीलियम के पास होंगे, और हीलियम के पास होता है, इसको याद रखने की ट्रिक रहेगी, हैप्पी लाइक बियर। इस रूल को फॉलो करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है एंड इसका एटॉमिक नंबर 4 हुआ करता है। एंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं रेस्ट एलिमेंट्स ऑफ S एंड P ब्लॉक। जितने भी एलिमेंट्स बच गए हैं सब P ब्लॉक के, वो सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब बॉन्डिंग किस तरह से होती है, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, लेविस सिंबल। व्हाट इज लेविस सिंबल? लेविस सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन of valence electron by dot or cross around symbol of element। देखिए जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, हम इमेजिन कर लेते हैं कि कार्बन है, कार्बन का हमने लेविस सिंबल बनाना है। तो इससे पहले हमें पता होगा, कार्बन पता होना चाहिए कार्बन के एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगी 1s2 2s2 2p2। अब बैलेंस शेल बोला जाता है S के सबसे बड़े नंबर को। S का सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 2। आप चेक करोगे कि ये नंबर किसी और के साथ है, ये नंबर P के साथ भी है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो आप लोग पाओगे कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के नाम में आप लोग क्या कर सकते हो, 4 डॉट लगा सकते हो या फिर 4 क्रॉस भी लगा सकते हो। यही आपका हो जाता है लेविस सिंबल। किसी और एलिमेंट की बात करते हैं, लाइक हमारे पास
क्लोरीन है एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप सबको पुरानी वीडियोस के अंदर सिखाया है, सबको आते ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। एंड अगर मैं आपसे पूछूं दैट कि इसकी वैलेंस शेल क्या होगी, इसकी वैलेंस शेल होगी s का सबसे बड़ा नंबर एंड यहाँ पे s का सबसे बड़ा नंबर है 3। ये नंबर किसी और के साथ है ये नंबर है p के साथ। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इलेक्ट्रॉन के पास है 2 + 5 7। तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्लोरीन के राउंड में 7 डॉट लगा सकते हो या फिर 7 क्रॉस लगा सकते हो। ये होता है आपका लेविस सिंबल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप्स के हमारे हुआ करते हैं? तो बॉन्ड हमारे मेनली होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे कोवेलेंट बॉन्ड के आगे भी टाइप होते हैं, ये 3 बॉन्ड है, टाइप्स के बॉन्ड है जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड से। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। क्या होता है इसमें? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये मेनली फॉर्म होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। मेटल इलेक्ट्रॉन को देने वाले हुआ करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हुआ करते हैं। बड़ा फेमस एग्जांपल है NaCl। इसको एक्सप्लेन करते हैं दैट कि इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए दैट कि Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है एंड Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है। Na का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 11 एंड Cl का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 17। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसकी होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर हम क्लोरीन की करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मैं आपसे पूछता हूं दैट कि सोडियम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बता चुका हूं, वैलेंस शेल बोलते हैं s के सबसे बड़े नंबर को। s का सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 3 एंड इट कैरी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो Na के राउंड में आप लोग 1 डॉट लगा सकते हो। अगर हम Cl की बात करें, Cl के लिए वैलेंस शेल क्या होगी? सब s का सबसे बड़ा नंबर एंड s का सबसे बड़ा नंबर है 3। ये 3 नंबर किसी और के साथ भी है? जी बिल्कुल है, p के साथ है। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो Cl के राउंड में है, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है 7, तो हम इसके राउंड में 7 क्रॉस लगा सकते हैं। डॉट भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं है बट डिफरेंट है, तो हमने एक के लिए डॉट यूज कर लिया, एक के लिए क्रॉस यूज कर लिया। अब सोडियम एंड क्लोरीन रूल फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल। मैंने आपको पहले ही बोला 2 तरह के रूल होते हैं, डपलेट एंड ऑक्टेट। डपलेट रूल को फॉलो करता है हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। बाकी सब एलिमेंट्स फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। एंड ऑक्टेट रूल मींस उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनकी वैलेंस शेल के अंदर। तो एक सिंपल समझते हैं, अन्य भाई साहब थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। ये अपने घर से मम्मी को कह के चलता है, मम्मी मैं आज 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आऊंगा। Cl चलता है, 7 इलेक्ट्रॉन है, मम्मी आज हम 1 इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे। घर से चलते हैं एंड Na को दिख जाता है कि हाँ यार वो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं
एंड 7 इलेक्ट्रॉन को दिख जाता है कि हाँ यार वो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देन क्या होगा? अब Na रजनीकांत तो है नहीं कि उन 7 को छीन लाएगा, वो 7 वाले दे रैप्टा करके इसको ले जाएंगे। मीन सिंपल सी बात याद रखिए, Na नहीं जीत सकता उनसे, इन सब की पावर बराबर ही होती है। जीतेगा कौन यहाँ पे? Cl। तो Cl यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो एक कर्जदार बन गया है, और कर्जदार के लिए हुआ करता है नेगेटिव चार्ज। एंड यहाँ पे इसके पास हो गया है, इसका चला गया है इलेक्ट्रॉन, ये दानी हो गया, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं कि Cl को इलेक्ट्रॉन लेने से क्या फायदा हुआ और सोडियम को इलेक्ट्रॉन देने से क्या फायदा हुआ। देखिए जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका 3s0 यहाँ से खत्म हो जाता है, 3s में हो जाता है 0, मींस थर्ड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इस बार इसकी वैलेंस शेल बन जाती है 2। एंड अगर हम इलेक्ट्रॉन चेक करें, इसके पास कितने हैं वैलेंस शेल में? 8। जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होता है, उसका एक ही पर्पस होता है कि वो स्टेबल हो जाए, वो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। क्लोरीन को क्या फायदा हुआ है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास 5 + 1 हो गए हैं, तो ये 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल हो गया है। कोई दूसरा एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। लाइक MgO है, MgO। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, इसके पास होती है 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंस शेल है 3s और इसकी वैलेंस शेल है 2। इसके पास बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, Mg के राउंड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, और ऑक्सीजन के राउंड में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। बात करते हैं, इनको डॉट से दिखा देते हैं हम कि कौन जीतेगा। अगेन वही बात, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चलते हैं 6 को लेने, इसके 6 चलते हैं 2 को लेने, तो कौन जीत जाना है? नो डाउट 6 वाले जीत जाएंगे, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। इससे क्या प्रॉफिट हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो इस पे आ जाना है 2 पॉजिटिव। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस पे आएगा 2 नेगेटिव। इसमें 3s0 हो गया है, बैलेंस शेल आपकी होगी है यहाँ पर 2। एंड कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2 + 6 8। इसको लॉस करने का फायदा है कि इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या फायदा हुआ है? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ये होता है आपका आयनिक बॉन्ड, एंड जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट बॉन्ड पे चलते हैं। Our next bond is covalent bond. What is covalent bond? बड़ा फेमस बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electron between bonded atoms। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी बॉन्डेड एटम्स के बीच में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास O2 है। O2 एक मॉलिक्यूल है, हम समझें कि इसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह से होती है। तो हमें पता है दैट कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ऑक्सीजन के राउंड में 6 डॉट आ जानी है, सेम यहाँ पर भी 6 क्रॉस लगा देते हैं हम लोग। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि एक साइड से 6 चलते थे, एक साइड से 2 चलते थे, एक साइड से 7 चलते थे, एक साइड से 1 चलता था। तो फिर जो पावरफुल होता था वो इलेक्ट्रॉन छीन लेता था, और जो कम पावरफुल होता था उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाते थे। अब बात यह है कि ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने निकला है। इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन भी 6 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन को
लेने निकला है। अब कौन जीतेगा? देखिए इसको 2 की जरूरत है बट इसे 2 वाला कोई मिला नहीं, देन इसे दिखता है कि यार इसके साथ ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन इसे बोलता है कि दैट यार मेरे को स्टेबल होना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दे दे यार 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन क्यों देगा? ये बोलेगा तू दे दे, मेरे को भी तो स्टेबल होना है। एंड जब ये बात आ जाती है कि तू दे दे, फिर बात नहीं बनेगी, फिर इनके बीच में समझौता करवाया जाएगा दैट कि एक दूसरे के काम आना है। और काम ये लोग कैसे आएंगे? देखिए पहले इसको हम स्टेबल कर देते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं एंड 2 इसने उसके ले लिए हैं। इसकी बात करें, फिर इसको स्टेबल करना है, ये होएगा इसके साथ। देखिए जिनके ऊपर सिंगल सर्कल है वो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जिनके ऊपर डबल सर्कल आ गया है जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हें बोलते हैं बॉन्ड पेयर, या फिर कह सकते हो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए कोई दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं इसके लिए। लाइक हमारा Cl2 है या N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन के अराउंड में 5 डॉट आया करती हैं, यहाँ पे इसके अराउंड में 5 क्रॉस आएगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन के साथ चला है 3 इलेक्ट्रॉन को लेने, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन के साथ चला है 3 इलेक्ट्रॉन को लेने, बट इसे कोई 3 वाला नहीं मिला। देन इसे पता है कि मुझे इसके साथ ही बॉन्ड बनाना है, देन ये नाइट्रोजन इसे बोले कि यार मुझे अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगेन इनके अंदर तू वाली बात होगी कि तू दे दे, देन कोई सा भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, फिर शेयरिंग की जाती है। देखिए पहले इसको स्टेबल कर देता है, जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के हैं, 8 हो गए इसके पास। ऐसे ही अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें, ये है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन अपने हैं एंड 3 दूसरे के हैं। इसमें से लोन पेयर कौन से होंगे? ये होंगे आपके लोन पेयर, एंड ये होते हैं आपके लोन पेयर, एंड ये आपके होंगे बॉन्ड पेयर, या कह सकते हो आप शेयर्ड पेयर। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, याद रखना आप लोगों ने, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना करता है, एंड यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स की। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप हुआ करते हैं आगे। कोवेलेंट बॉन्ड आगे 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करते हैं those bonds which are formed between different atoms which have different electronegativity, while non-polar covalent bonds are those covalent bonds which are formed between same atoms, like O2 है, N2 है, Cl2 है, ये सब एक जैसे एटम्स है, तो इन कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड अगर हम बात करें HCl की या H2O की, ये सब होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन करते हैं, देखिए H के अराउंड में 1 डॉट आएगा, Cl के अराउंड में 7 क्रॉस आ जाते हैं। बात करें, देखिए एक सिंपल सी बात दिख रही है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन इतना पावरफुल नहीं मानेंगे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो, बट बात है कि हाइड्रोजन यहाँ पे डबलेट रूल फॉलो करता है, इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
अगर क्लोरीन बोले हाइड्रोजन को कि यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे मैं स्टेबल हो जाऊंगा, सेम हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं क्यों दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे मैं स्टेबल हो जाऊंगा। देन फिर वही तू वाली बात आ गई है, फिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसे बोलते हैं डबलेट। इसका डबलेट कंप्लीट हुआ है, वाइल इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, बट आपने इसे बोला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर मींस विच कैरी पोलैरिटी, विच कैरी चार्ज। कैसे, देखिए ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, बट इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सॉरी। क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे हम लोग डेल नेगेटिव चार्ज डाल सकते हैं, एंड इस पे हम लोग डेल पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं, तो इसे बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड अगर यही बात हम क्लोरीन के केस में करें, क्लोरीन के केस में आप लोग 7 डॉट डालते हो, इसमें 7 क्रॉस लगा दोगे, देखिए क्या होगा, दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही करनी पड़ेगी। सेम यही बात इस केस में होगी, एंड यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए ये जो बॉन्ड है ये Cl एंड Cl के बीच में है, दोनों सेम एटम है, तो सेम एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, इन पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं डाल सकते, इसे बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बढ़ते हैं अपने लास्ट बॉन्ड की तरफ। And our next bond is coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए ये इस बॉन्ड के बारे में हम ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट मींस होता है हेल्प करना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम शेयर्ड बाय बोथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है लाइक ए और बी हैं, ए एंड बी के अंदर मैं बोलूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है लाइक दो फ्रेंड हैं ए एंड बी, अमन और भारत, दो दोस्त हैं, एंड कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों पार्टी करने का प्रोग्राम बना लेते हैं। भारत के पास पैसे हैं, अमन के पास पैसे नहीं है, देन सारे पैसे भारत दे देता है एंड दुनिया को लगता है कि हाँ दोनों मिलके ही तो खा रहे हैं। उनके माइंड में नहीं आएगा कि ये पार्टी अमन ने दी है, ये पार्टी भारत ने दी है। कुछ ऐसा होता है ए और बी अगर बॉन्ड बनाते हैं, लाइक बी के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर डाल देता है। ये बोल देता है कि यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट बी चाहता है कि ए इसके साथ जुड़े, तो बी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसे देगा एंड वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और शेयर कर लेंगे तो एक तरह से कोवेलेंट ही हो गया। तो इसे बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, बट शेयरिंग में सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, बट उन्हें शेयर करने वाले दूसरे बंदे भी हो जाया करते हैं। ओके और नॉट, ये सिंपल सी बात है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको शेयर करेगा दूसरा एटम भी, इसे हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इस यूनिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, लाइक हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, एंड एक डायलॉग जो हर बार ही बोलता हूँ मैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।